हे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक नए टॉपिक्स और एक नई सुबह के साथ में मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए लास्ट तक और वीडियो की स्किप मत करिएगा, बिकॉज आज जो हम बात करने वाले हैं इसमें ऐसी चीज को बात लेकर के मैं आया हूँ या बात करने वाला हूँ जिसमें लोग फेल हो जाते हैं। लोग फेल होने का मतलब यह है कि लोग अपनी चीजों को नहीं देख पाते हैं और इसमें इस बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारे लोग फेल हुए हैं। यह हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की और यहाँ पे मैं ऐसी टॉपिक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आपसे जो कहीं ना कहीं लोग उस टॉपिक्स को जान ही नहीं पाते कि एक्चुअली मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये वीडियो आपको मुझे लगता है कि लास्ट तक अगर आप मेरे साथ में बने रहें तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और उसके बाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद जरूर शेयर करिएगा अपनी टीम तक, बिकॉज आप अपनी टीम तक इस बात को जरूर पहुंचाइएगा कि लोग फेल क्यों हो जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग फेल क्यों। बात करते हैं पहले रीजन की। कई सारे रीजन हैं, मैं यहाँ पे लगभग आपसे जो डिस्कस करने वाला हूँ 20 से 25 रीजन ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ, अमेजिंग रीजन जिसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। इनमें से पहला रीजन है आर नॉट सीरियस अबाउट बिजनेस। आर नॉट सीरियस अबाउट बिजनेस। क्या आप बिजनेस के प्रति सीरियस हैं? अगर आप सीरियस हैं तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन लोग फेल क्यों होते हैं कि वो सीरियस ही नहीं होते। दूसरी चीज कि आप जो है, अब ये देखिए यहां से पहली चीज तो हो गई, दूसरी चीज क्या हुआ कि लोग जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। दूसरा जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, डोंट टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना नहीं चाहते हो, और सबसे बड़ी चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, इस वजह से आप सोच। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, डज नॉट प्लान हाउ टू प्रमोट बिजनेस। मतलब कहने का मतलब है कि आप प्लान को प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप प्लान का प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आप प्लान जैसे देना चाहिए वैसे नहीं दे रहे हो। कुल मिलाकर के कैसे, अगर आप प्लान करोगे ही नहीं, आप प्लान दे ही नहीं पाओगे, कैसे होगा। इसके बाद चौथा रीजन, ड्यू टू अनप्रोफेशनलिज्म। सबसे बड़ी चीज, वाह क्या बात है, अनप्रोफेशनलिज्म। लोग समझ रहे हैं कि ये बिजनेस में आए, तुरंत कमाए, तुरंत निकल जाएंगे, तुरंत करोड़पति, तुरंत गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ, गाड़ी घोड़ा बंदूक खरीद लेंगे और तुरंत राजा हो जाएंगे, इस माइंडसेट से आ रहे हैं और अनप्रोफेशनली वर्क के थ्रू जो है इसको कर रहे हैं। बिकॉज दिस इज बिजनेस इज टोटली प्रोफेशनल बिजनेस। ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग टोटल प्रोफेशनल बिजनेस है। इसको टोटल प्रोफेशनली अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप इतना मान के चलो कि आप धराशायी होने वाले हैं। इसके अलावा पांचवी जो चीज है वो है बिलीव इन शॉर्टकट। क्या है? बिलीव इन शॉर्टकट। बिलीव इन शॉर्टकट, इसका मतलब क्या है? शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, तुरंत फास्ट तुरंत सब कुछ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ये बिजनेस ही ऐसा नहीं, इस बिजनेस की थीम ही अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, काम करने का तरीका अलग है। कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल है कि आप शॉर्टकट्स में जो बिलीव कर रहे हो वैसे ये बिजनेस काम कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और ये शॉर्टकट में काम नहीं करता। मोटा मोटी ये बात जो है अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके बाद इस बिजनेस का स्टार्टअप करिए, इसके बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करके चलाना करना स्टार्ट। छठी चीज है वो है डज नॉट हैव पेशेंस। डज नॉट हैव पेशेंस। छठी चीज ये है, लोगों को अंदर जो है धैर्य ही नहीं है, धैर्य धारण करने की इच्छा नहीं है। जब तक आप किसी काम में किसी चीज में धैर्य धारण नहीं करते हैं तब तक वो काम सफल नहीं होता है, और जल्दी में आनंद फानंद में किया गया काम कहीं ना कहीं बेकार हो जाता है, और पेशेंस और धैर्य के साथ में किया गया काम कहीं ना कहीं फलीभूत होता है। इसके अलावा सातवीं जो चीज है उस पर मैं बात करने वाला हूं वो है आपका एक्सक्यूज। ऑलवेज हैव एक्सक्यूज। लोग क्या करते हैं? एक्सक्यूज देते रहते हैं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मुझसे वो नहीं हो पाएगा, बिकॉज मेरे साथ ये घटना हो गई, वो घटना हो गई, वो घटना हो रही है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हैव
एक्सक्यूज, आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं, बहाने के बहाने, मतलब आप जो है जिस तरीके से आप डायरेक्शन में काम करते हो ना, जिस तरीके से आपकी टीम बढ़ती है, उस तरीके से आपके बहाने बढ़ते हैं। तो जब आपके पास बहाने होंगे तो सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस होगा बहाना नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो आपको समझना है कि कैसे हम बहानों से आगे बढ़ें, कैसे हम बहानों को छोड़ करके पीछे बढ़ें और आगे बढ़ें। इसके अलावा सबसे जो मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया की है, मैं अगली वीडियो में इसका विस्तार से जिक्र करूंगा, अफ्रेड ऑफ फेलियर, फेलियर का डर, कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं मैं इसमें सक्सेस ना हुआ तो, कहीं मेरा पैसे डूब गए तो, कहीं मेरा प्रोडक्ट खराब मिला तो, कहीं मेरे लोग साथ छोड़ के चले गए तो, कहीं मेरी अपलाइन ने कुछ कर दिया तो, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं करेगी तो, मेरे 2, मेरे 6, मेरे 4, मेरे 15 हुए नहीं तो, मैं इस प्लान को नहीं आगे तक कर पाया तो। क्या है ये सब? फेलियर है। फेलियर के बारे में आप डर रहे हो, पहले से ही आपने इमेजिन कर लिया और आप डर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का एक्सक्यूज है, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। नॉट रेडी टू गेट राइट ऑफ हिज ड्रीम, क्या आप अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हैं? सोचिए, खुद से सोचिए, खुद से बात करिए और खुद को सोचने का प्रयास करिए कि क्या मैं रियलिटी में अपने ड्रीम्स के बारे में बात कर रहा हूं या मैं अपने ड्रीम्स के लिए काम कर रहा हूं? बिल्कुल भी नहीं, अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप ड्रीम्स के लिए काम करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के इस इंडस्ट्री के अंदर ड्रीम्स नहीं होते, और आप ड्रीम्स के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो नो डाउट आपके ड्रीम्स फलीभूत होंगे और परिपूर्ण होंगे। ड्रीम्स क्या क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे बहुत सारे ड्रीम्स शो हो रहे हैं, इन ड्रीम्स में आपका कुछ भी हो सकता है। ड्रीम के लिए काम करिए और ड्रीम्स को अचीव करिए, ड्रीम्स अचीव करने के लिए होते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करने वाला हूं, डज नॉट फेथ ऑन सिस्टम, अपने सिस्टम पे आपको क्या है, बिलीव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट उतना प्रतिशत नहीं है जितना आपको करना चाहिए कि मेरे पास मेरे जो है सिस्टम पे मुझे विश्वास है कि मैं इस पे सफल हो जाऊंगा, इसलिए आप फेल होते हो। इसलिए ये फेलियर्स के रीजन है, फेलियर्स में बहुत सारे रीजन होते हैं, इनमें ये कहीं ना कहीं ये आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपको सिस्टम पे कहीं ना कहीं विश्वास ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके अपलाइन पे अपना विश्वास नहीं है, नेक्स्ट सिस्टम है फिर खुद पे विश्वास है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ना सिस्टम पे विश्वास है, ना अपलाइन पे विश्वास है, ना सेल्फ पे विश्वास है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप जो है कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो सकते हैं? तो ये सारे रीजंस हैं कहीं ना कहीं आपके फेल होने के। और किसी भी सिस्टम में जाइए, अगर आपके साथ में ये चीज जुड़ी हुई है तो आप फेल होगे ही होगे। कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम, नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट हैंडल द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आप हैंडल नहीं करते हो या हैंडल करना नहीं जानते हो या कोई हैंडल नहीं करने बताता है, इस वजह से भी आप फेल हो जाते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी होती ही नहीं है जिसको आप हैंडल ना कर पाओ। बिकॉज कहा जाता है कि नदी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, पानी में गिरने से किसी की मौत नहीं होती है, बल्कि उस पानी में ना तैरने की वजह से आपकी मौत होती है। ना तैरने की वजह से आप कहीं ना कहीं उसमें फेल होते हो। तो आप प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते हो, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर फेलियर आती है। फेलियर को आप जो है अचीव करते हो। नहीं तो आपके पास असीम क्षमता है, मानव ही सब कुछ करता है, मानव आज तक करता आया है और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव ही सब कुछ आगे तक करेगा। इसके अलावा बहुत सारे रीजन हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजन में पहला है इन्फ्लुएंस वेरी इजिली बाय नेगेटिव कमेंट्स, इन्फ्लुएंस वेरी इजिली बाय नेगेटिव कमेंट्स, डज नॉट पुट एफर्ट बाय वांट एवरीथिंग, डज नॉट एंजॉय व्हाट ही डूइंग। जो आप कर रहे हो उसमें एंजॉय ही नहीं है, जो कर रहे हो उसमें एंजॉय आप कर ही नहीं पा रहे हो। प्रॉब्लम तो आएगी ना, बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज आप जो कर रहे हो उसमें एंजॉय ही नहीं आ रहा है। एंजॉयमेंट के साथ में जो काम किया जाएगा वो काम सफल हो जाएगा, बट आप फ्रस्ट्रेशन के साथ में कर रहे हो, आप एंजॉयमेंट के साथ में नहीं कर रहे हो उस काम को, वो कभी हो ही नहीं सकता है। इसके अलावा और भी कुछ रीजंस है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, डज नॉट टेक द बिजनेस ऑफ इट्स ऑन, अपना बिजनेस समझते नहीं हो कि मेरा बिजनेस है, अपना बिजनेस नहीं समझते हो कि ये मेरा बिजनेस है, इस वजह से भी आप फेल होते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन में से एक है कि अपना बिजनेस समझते ही नहीं हो कि ये मेरा बिजनेस है, ये अपलाइन का बिजनेस है, ये सर का बिजनेस है, वो
आते हैं, मीटिंग कराते हैं, उनका बिजनेस है वही करेंगे, हम क्यों करें? इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आप अपना बिजनेस समझते ना, जो व्यक्ति, उससे पूछिए, जो व्यक्ति दुकान खोल के बैठा हुआ है, शॉपकीपर है, उससे पूछिए, मॉल वाले से पूछिए जो अपना मॉल खुद का मार्ट खोल के बैठा हुआ है, उसकी खुद की दुकान है, उससे जाके पूछिए जिसने 10 लाख रुपए लगाया है, उससे जाके पूछिए जिसने 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ रुपए लगा के बैठा हुआ है दुकान पे, एक भी कस्टमर नहीं आते हैं, छोड़ के बंद करके नहीं चला जाता। ये रीजन है फेल होने के। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा नॉट रेडी टू इनिशिएटिव। आप किसी भी पल कोई नई काम करने के लिए, कोई टेक एक्शन लेने के लिए आप तैयार नहीं होते, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, देन गॉड हैव अ फेल। सीधी सी बात। नॉट रेडी टू टेक द स्टेज, नॉट रेडी टू टेक द स्टेज। आप स्टेज पे भी जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, आप उसके लिए रेडी नहीं हो। नॉट रेडी टू प्रेजेंटर, एज ए प्रेजेंटर कह सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी नहीं हो। बहुत सारे रीजन है, प्रेजेंटेशन देने के लिए रेडी नहीं हो। अपने प्लान का, अपने बिजनेस का, अपने कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपनी सक्सेस का आप प्रेजेंटेशन ही नहीं देना चाहते हो, प्रेजेंटेशन देने के लिए एग्री नहीं हो, तो कैसे काम चलेगा? प्रेजेंटेशन जब तक आप नहीं दोगे कैसे काम चलेगा? लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, लोगों को समझाओगे नहीं कि आप क्या करना चाहते हो, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या प्लान है, कैसे पैसा आता है, कैसे, हाउ कैन इट पॉसिबल इफ यू आर अ सक्सेस? बताइए, ये रीजन है। इसके अलावा ईगो प्रॉब्लम सबसे बड़ी चीज, मैं क्यों करूं, मेरी अपलाइन करे, मेरी डाउनलाइन करे, मैं क्यों करूं, इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, उन्होंने मुझे कोऑपरेट नहीं किया। ईगो प्रॉब्लम, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके की ईगो प्रॉब्लम्स होती हैं। ईगो प्रॉब्लम को साइड में रखिए भाई, तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो, इतने करोड़पति खानदान में नहीं पैदा हुए हो कि ईगो रखोगे और इस बिजनेस में सफल हो जाओगे। सीधा खरी खरी सुनिए, इस वजह से आप फेल हो जाते हैं। तो जब आप फेल हो गए तो कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना, सीधी सी बात है। इसके अलावा मैं बताऊं, डज नॉट हैव अ गुड रिलेशन विद द अपलाइन एंड डाउनलाइन। गुड रिलेशन है नहीं, कोई रिलेशनशिप की बात ही नहीं करता कि हमारे अपलाइन से कैसे रिलेशन होना चाहिए, हमारी डाउनलाइन से कैसा रिलेशन होना चाहिए। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है ना, वो चाहे डाउनलाइन से हो चाहे अपलाइन से हो, तो मैं बताऊं कि वो रिलेशन भी खत्म हो जाता है। विश्वास अगर खत्म हो गया तो काम खत्म, रिस्पेक्ट खत्म तो काम खत्म, अदब खत्म तो काम खत्म, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं। अगर आप, कोई आपसे अपलाइन अगर बोल रही है, डांट दी, और आपने उल्टा पलट के जवाब दे दिया, तो फिर काम खत्म आपका फिर वहां से। तो सीधी सी बात है कि आपको अपने रिलेशन को भी मेंटेन करके रखने हैं, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट रिलेशनशिप बिजनेस। सीधा सीधा एक बात समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरा डिपेंड ऑन रिलेशनशिप पे है। रिलेशनशिप पे जो है सारी चीजें डिपेंड है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। इसके अलावा मैं बात करना चाहता हूं, वर्क इन मोटिवेशन रादर देन बीइंग प्रैक्टिकल इन लाइफ। अपनी लाइफ में मोटिवेशन से ज्यादा आपको कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन से अलग काम स्टार्ट करना है। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन से कोई काम नहीं होता है। आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकल वर्क को कहीं ना कहीं जन्म दीजिए, प्रैक्टिकल चीजों को कहीं ना कहीं आप करिए, प्रैक्टिकली करिए। एक तरीके से मैं बात करूं, प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल रहना जरूरी है। मेंटल देखिए, मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है, मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस। जी, ये टॉपिक ऐसी है कि इस पे बहुत सारे आपको जो है यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करना चाहूंगा। मेंटल एंड फिजिकल लेजीनेस। सोए हैं, अरे आज मूड नहीं है, आज काम करने का मन नहीं है, वाह क्या बात है। किसी बेड़े को देखा है कि वो अपने जहाज जो है किनारे पे खड़ी हो और उसका जो है बहुत बड़ा नाम हो रहा हो? इम्पॉसिबल। इस बेड़े का कभी भी उसके किनारे पे खड़े होने पे उसका नाम नहीं होता। एयरपोर्ट पे खड़ी किसी जहाज का नाम नहीं होता। उसकी कौन बात करेगा? आप बने हो लहरों को चीरने के लिए, अब आप सोए हो, आलस है, कौन पूछेगा आपको भाई। इसके अलावा मैं आपको बात करता हूं, डोंट नो द पावर ऑफ नेटवर्क। जी हाँ, मेरी कई सारी वीडियोस है, अभी आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी ये वीडियो,
शो हो रही है, आप उस पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ नेटवर्क नहीं पता है, इस बिजनेस का पावर ऑफ नेटवर्क नहीं पता है। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप फेल हो जाते हैं। इन रीजंस को सुधार लीजिए। मोटे मोटे कुछ रीजन हैं, मोटे मोटे बेसिक्स हैं, जो इनको आपको इस बिजनेस के अंदर बहुत लंबा बात करने की जरूरत नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। इन कुछ रीजंस को बस फॉलो कर लीजिए, इन कुछ रीजंस के बारे में बात कर लीजिए, इन कुछ रीजंस को जो है अपने जिंदगी से हटा दीजिए, फेंक दीजिए, आप सफल हो सकते हैं। बिकॉज आप इसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं। इतने सारे रीजन हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, मैं आपसे यही बात करना चाहूंगा कि कुछ रीजंस हैं उसको खत्म करिए और आगे बढ़िए, अपने दिमाग को सही करिए, क्लियर करिए। अपने मेंटर के साथ में मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैठिए और कहीं ना कहीं मेंटरशिप लीजिए। उसके बाद आप किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं सर्टिफाइड कर पाएंगे, बिकॉज योर माइंड इज स्ट्रॉन्ग। इन सब चीजों को हटाने के बाद आपकी माइंड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और जब तक स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं होगा तब तक आप क्लियर नहीं होंगे इस बिजनेस के लिए, तब तक आप जो है इस बिजनेस के पोटेंशियल, पावर ऑफ नेटवर्क, सिक्योरिटी, टाइम डिले, मनी डिले, इन सब चीजों को समझ ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अगले जो है व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा इस बिजनेस को और इस वीडियो को और इस बिजनेस को भी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नई सुबह के साथ में। जय हिंद।